हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो सवाल ये किया गया कि क्या ज़्यादा हम बिस्तरी करने से, ज़्यादा सेक्स करने से बेटा पैदा होता है। एक आदमी ने, एक मर्द साहब ने हाँ, ये सवाल यहाँ पर किया कि मेरे यहाँ पहली औलाद बेटी पैदा हुई थी। जब बेटी पैदा हुई तो जैसा कि पता है, ज़्यादातर ये चीज़ सामने आती है कि लोग शादी के बाद कहते हैं कि पहली औलाद बेटा पैदा हो, बेटों को वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बेटियों की निस्बत। तो उसने ये क्वेश्चन किया कि ज़्यादा बार करने से बेटा पैदा होता है, क्योंकि उसकी पहली औलाद बेटी हुई थी। तो उसको ख़ानदान के बहुत से लोगों ने ये कहा कि तुम 2-4 बार ज़्यादा कर लेते, 2-4 बार ज़्यादा कर लेते, बेटा पैदा हो जाता। कम किया, इस वजह से बेटी पैदा हुई। तो इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही बनता है कि औलाद तो बाप के नसीब की होती है। अगर एक आदमी के यहाँ 6 बेटियाँ पैदा हुई हैं तो उसमें औरत का कोई कसूर नहीं है, ना ही मर्द का कसूर होता है। ये औलाद नसीब की होती है। अगर किसी बाप की 6 बेटियाँ पैदा हो गई हैं तो वो उसका नसीब है। अगर किसी बाप को पहली बार में ही बेटा पैदा हो गया, अगली बार में भी बेटा पैदा हो गया, तो वो उसका नसीब है, क्योंकि नसीब तो लिख दिया जाता है। किसके हिस्से में कितने बच्चे आने हैं, उन बच्चों में कितनी बेटियां कितने बेटे होने हैं, ये तो हमारे नसीब की बात होती है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ज़्यादा बार सेक्स करने से बेटा पैदा हो सकता है। समटाइम ऐसा होता है कि लोग पता नहीं कितनी कितनी बार कर जाते हैं, एक रात में कितनी बार सेक्स कर जाते हैं सिर्फ बेटे की ख्वाहिश में, और रिज़ल्ट क्या आता है, फिर से बेटी पैदा हो जाती है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि हम ज़्यादा बार हम बिस्तरी करेंगे तो बेटा पैदा होगा। अगर हम अपने से ये व्यूज़ बना के बैठे हुए हैं कि ज़्यादा बार सेक्स करने से बेटा पैदा होगा, इट मीन्स कि हम अपने खुदा की जो कुदरत है उसमें हम इंटरफेयर कर रहे हैं। हम उसमें मुदाखलत कर ही नहीं सकते, उसके कामों में हम कुछ कह ही नहीं सकते। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शादी को 1 साल भी नहीं हुआ होता और औलाद पैदा हो जाती है, और बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि शादी को 18-18, 20-20 साल गुजर जाते हैं, फिर कहीं जाके औलाद पैदा होती है। तो इसमें क्या ज़्यादा बार सेक्स करने का मामला आता है सामने? नहीं, ऐसा नहीं है। 18 सालों में तो पता नहीं कितनी बार मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तरी कर जाते हैं, फिर बेटा क्यों नहीं पैदा होता? बेटा छोड़ें, बेटी क्यों नहीं पैदा होती? इन चीज़ों को थोड़ा गौर करना चाहिए, गौर करके चलना पड़ता है हमें, क्योंकि ये चीज़ हम गलत कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा बार सेक्स करेंगे तो बेटा पैदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। समटाइम्स एक बार करने में भी बेटा पैदा हो जाता है। समटाइम्स आप सालों साल लगे रहें, 10-10, 20-20 साल लगे रहें, बेटा पैदा नहीं होता। इवन हमारी ख़ुद की फैमिली में एक ऐसा केस सामने आया था कि शादी को एटलीस्ट 18 साल गुजर चुके थे, फिर उनके यहाँ बेटी पैदा हुई, बेटा नहीं, बेटी पैदा हुई। क्योंकि उस टाइम पे उनके घर में बेटी का आना वो भी उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि वो लोग माँ बाप बन गए। तो ये कहना सरासर गलत है कि सेक्स करने से, ज़्यादा सेक्स करने से बेटा पैदा होता है। हम कुछ भी ऐसा कंसेप्ट नहीं बना सकते, क्योंकि औलाद एक मर्द के नसीब की होती है। एक आदमी के हाँ में कितनी बेटियां पैदा होनी हैं, कितने बेटे पैदा होने हैं, किस टाइम पे पैदा होने हैं, ये चीज़ें तय होती हैं। हम इस मामले में कोई पेशेंट कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि ज़्यादा बार हम बिस्तरी करने से बेटा पैदा होगा। ठीक है, तो सिंपल सा इस सवाल का जवाब यही बनता है कि ज़्यादा बार करने से या कम बार करने से ये मैटर सॉल्व नहीं होता। गलत हमने ये कंसेप्ट बनाए हुए हैं। आप एक बार करो, अगर बेटा ही पैदा होना है तो वो एक बार में भी हो सकता है, लेकिन अगर बेटा पैदा नहीं होना तो आप बेशक 10 बार 20 बार करते रहो, हम बिस्तरी बेटा पैदा नहीं होगा। फिर हम क्यों ये बात करें कि हाँ भाई 10 बार कर लो सेक्स फिर बेटा पैदा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, इन चीज़ों का ख्याल रखें, और ये अपने जो कंसेप्ट आपने बनाए हुए इनको चेंज करें। ठीक है, दुनिया के साथ साथ दीन को भी लेके चलना पड़ता है। तो ये था आज के सवाल का जवाब। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।